गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सबसे ज्यादा मतलब कहा जाए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मैंने टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि 8th क्लास में भी, 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी बहुत ज्यादा वेटेज रखता है और बेसिक है। अगर आपको यही नहीं पता होगा केमिस्ट्री में कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं तो आप मतलब ये लगा लो 9th में भी तुम्हें दिक्कत आएगी, 10th में भी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन दे दिया 8th क्लास में, ताकि जब बच्चा 9th में आया तो उसे नॉलेज हो। लॉकडाउन की वजह से 9th में ऐसे बच्चे आ रहे हैं कि उन्हें ना मेटल्स के बारे में पता ना नॉन मेटल्स के बारे में पता, कि हम उन्हें कैसे बताएंगे कि कौन से मेटल्स हैं कौन से नॉन मेटल्स हैं। क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल हमारी लाइफ में जो लगभग अभी जो इन्वेंट हो चुके हैं वो लगभग 118 है। और ऐसा नहीं कि 118 फिक्स हो गए हैं कि भाई इतने ही हैं, और भी हैं जो एलिमेंट्स हैं। मैंने जो ये 118 लिखे हैं दीज आर एलिमेंट्स। ये क्या है हमारे एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी बना है। लकड़ी बनी हुई है, ये जिस चेयर पे आप बैठे हो, बेंच पे आप बैठे हो, दीज आर मेड अप ऑफ वुड। और वुड किसका होता है? कार्बन का। वुड किसका होता है? कार्बन का। अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, जिसको भी जलाने के बाद काला काला ऐश निकलेगा वो कार्बन की बनी हुई। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तो वो भी क्या है? एक नॉन मेटल है, वो भी एक एलिमेंट ही है। नाइट्रोजन, जैसे एसी में जो भी गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, जो कि गैस है। ठीक है, तो मतलब मेटल और नॉन मेटल कुछ अलग से नहीं है। जो भी हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है, अर्थ क्रस्ट का मतलब अर्थ के 3 पार्ट होते हैं ना, जो भी क्रस्ट में मिलता है, नीचे तो लावा और मैग्मा, वो तो लिक्विड फॉर्म में है, समझे ना। जो भी क्रस्ट में मिलेगा मतलब ऊपर ऊपर मिलेगा, उसको क्या कहा जाएगा? मतलब उसी में से हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि सबसे ज्यादा जो मेटल मिलता है वो है हमारा एल्यूमिनियम। मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जैसे तुम्हें पता होगा, तुमने फॉइल पेपर देखा हो, कुकर देखा हो, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, बहुत सारी जगह एल्यूमिनियम तुम्हें यूज करने को मिलता है। उसके बाद अभी मैं तुम्हें बताता हूँ रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं। रिएक्टिव मेटल्स भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं पता होने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ले आया सोडियम घर पे और रख दिया ऐसे, कोई बच्चा खा ले इसे। अरे बहुत ही खतरनाक होता है सोडियम और पोटेशियम। पहले तो बता दूं, ये सोडियम है, इसका नेटियम नाम होता है, लेकिन इसका सिंबल है Na और इसका नाम है सोडियम। और ये जो मैंने K लिखा है वो है पोटेशियम। और ये इतने खतरनाक होते हैं, बचपन में मैं इसे ले आया था स्कूल से चुरा के। अब ये बॉटल में रखा हुआ था, मुझे पता नहीं है किस बॉटल में रखा हुआ है। फिर मेरे को स्मेल तो आ रही थी किस बॉटल में रखा, देखा तो ये मिट्टी के तेल में रख रखा है। मैंने मिट्टी के तेल से जैसे ही निकाला उसमें आग लग गई। लगा लो। और बेड पे ही कर रहा था ये सारे काम। बेड में पटाखा सा बोल गया। मम्मी आई, बताए क्या कर रहा भाई, क्या हो गया, पागल हो गया क्या? फिर मैंने पता तो लग गई मुझे। फिर जो मेरे सीनियर्स थे, मैंने अपने बोलो भाई घर में ऐसा ऐसा होगा, पता नहीं मैं क्या लेके आया था, लेकिन वो मिट्टी के तेल में रखा था। कह रहे पागल हो गया क्या, सोडियम ले आया उठा के तू स्कूल से, चोर कहीं का। तो मैं सोडियम ले आया था। अब याद रखना, सोडियम एक ऐसी चीज है जो हवा से, पानी से, किसी से भी रिएक्ट कर जाती है। बहुत ही रिएक्टिव और बहुत ही हद मचा रखी है उसने। तो इसको ना मिट्टी के तेल के अंदर, कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर रखा जाता है इसको? कैरोसिन ऑयल के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और एक्सप्लोजिव में भी यूज किया जाता है इसे। अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक्सप्लोजिव जो पटाखे होते हैं, बम पटाखे होते हैं ना, ये मोस्टली मैग्नीशियम भी यूज होता है। फुलझड़ी होती है ना, उसमें मैग्नीशियम यूज होता है। इसे जलाते हैं मैग्नीशियम को तो व्हाइट लाइट निकलती है, बिल्कुल व्हाइट लाइट। अब देखा होगा ना हंटर में, फुलझड़ी और चरखी में व्हाइट लाइट निकलती है ना, तो वही व्हाइट लाइट भाई मैग्नीशियम की होती है। और भी कंपाउंड होते हैं, जरूरी नहीं है उसमें मेटल्स ही हो, उसमें नॉन मेटल भी होते हैं। बम बनाने के लिए जैसे एक्सप्लोजिव जो होते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सारी चीजें केमिकल नेम्स हैं, अभी धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगा। फिर उसके बाद देखो, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट।
जो कि हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, अर्थ में ही मिलते हैं। खोदा, निकाला, साफ किया, फिर देखा यार ये तो मेटल है ना। नॉन मेटल्स जो हमारे हैं गैसेस, देखो नीचे 2 लिखा हुआ है, ये भी 2 लिखा हुआ है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि किस में 2 लिखना है, किस में 2 नहीं लिखना है। ये सारी चीजें 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो याद रखना, नॉन मेटल के मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं आपको। ऑक्सीजन सबको पता है, वो नॉन मेटल का एग्जांपल है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है। और ये है मोस्टली, अभी हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन भी लगभग नॉन मेटल ही है। तो ये जो है ना, अगर जहां 2 लिखा हुआ है, क्लोरीन गैस यूज सुना होगा, क्लोरीन गैस का, क्लोरीन गैस जो है, या फिर क्लोरीन की गोलियां, क्लोरीन पानी जब गंदा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए यूज होती है, क्लोरीनेटेड वाटर कहते हैं, है ना। तो ये सारे नॉन मेटल हैं जिनका यूज भी बहुत ज्यादा है। अभी मैं बताऊं, तुम बोलोगे कि हाइड्रोजन का क्या यूज है। अगर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा महंगी होती है, अब मैंने सोचा हाइड्रोजन का महंगी क्या, हम इसे खरीदेंगे ही, कौन खरीद रहा है इसे। लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए हाइड्रोजन क्या है। अच्छा, रॉकेट कैसे चलता है, पानी से, फिर इंजन से, आग से। आग जलाएगा कैसे, उसके लिए फ्यूल चाहिए। तो हाइड्रोजन इज अ रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन इज व्हाट, हाइड्रोजन इज अ रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन को जलाने से बहुत ज्यादा तगड़ी आग निकलती है, बहुत ज्यादा तगड़ी, ठीक है। मेरा फोन ले जाए, काम कर, उसको बोलते मेरा फोन ले जाना है, मैं कॉल कर दूंगा इससे तेरे को, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज ए रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन रॉकेट का फ्यूल है, बहुत महंगा आता है। हाइड्रोजन महंगा आता है, ठीक है ना। ओके, अब ये ना और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो हमें अकेली नहीं मिलती, जैसे वो किस फॉर्म में मिलती हैं, वो ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाती हैं। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, मैंने खाना खाया, खाना पचाया, मैं सांस ले रहा हूं, तो मेरी कौन सी गैस निकलती है मुंह से, नहीं पता, कोई बात नहीं, पूछ लो, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम बाहर निकालते हैं गैस, वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। डोर क्लोज कर दिया, क्यों इतनी आवाज कर रहे हो, वीडियो बन रही है, ठीक है। तो कौन सी गैस है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड्स और नाइट्रेट्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगी। कुछ ऑक्साइड्स भी हो सकती है, कुछ नाइट्रेट्स भी हो सकती है, कुछ कार्बोनेट भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे। अभी फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या होता है, जो भी मैं अर्थ क्रस्ट से निकालूंगा ना, धरती से जो भी निकालूंगा, वो मेरा सारा मिनरल्स, ठीक है। लेकिन मिनरल्स से मैं ना ऐसी कुछ चीजें निकाल लूंगा जिसमें से मैं मेटल को अलग कर सकूं, अभी देखो, जैसे मैं तुम्हें फोटो दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो फोटो में तुम्हें देख रहा होगा ओर्स के बारे में बता रहा हूँ ना। मैंने क्या बोला, मिनरल्स क्या है, जो भी निकाला वो सारा मिनरल, फिर मिनरल्स के अंदर से मैं ओर को निकालूंगा, मिनरल्स के अंदर ही ओर्स है, फिर ओर्स को निकालूंगा। और जो ओर्स है ना, तुमने जब कभी लोहा, जैसे आयरन, तुम्हें आयरन जैसे दिखा, तुम्हें पता लग जाता है यार ये लोहा है, ये स्टील है, ये। लेकिन जब ओर्स की फॉर्म में मिलता है ना, तब हमें पता नहीं लगता कि ये क्या है भाई, तब हमें बिल्कुल पता नहीं लगता ये एल्युमिनियम है, ये लोहा है। वो सारे हमें पत्थर से लगते हैं कि ये पत्थर है। तुम्हें फोटो दिख रही होगी, तो उसमें तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या चीजें हैं, ये ओर्स। गॉट इट। तो मिनरल्स के अंदर से क्या निकले, ओर्स के अंदर से क्या निकले, मेटल्स। जैसे एल्युमिनियम निकाला मैंने ओर्स से, उसे साफ करके, उसे पिघला के, समझे, उसे पिघला के मैंने क्या किया। कई बार होता है ना, किसी चीज में गंदगी मिली हुई है, तो हम उसे गर्म कर देते हैं, पिघला देते हैं, फिर उसमें से साफ निकाल लेते हैं, छान लेते हैं, समझे। तो दीज आर द प्रोसेसेस, दीज आर द
processes which have been taken for using or extracting the metals. अभी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है. एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है पता है? नहीं पता. एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना. एक मूवी आई थी, थॉर वाला हीरो है ना, एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन क्या है? एक बच्चा होता है, उसे बचाना होता है. तो बचाने का मतलब क्या है? उसे वहां से लेके आना है, एक्सट्रैक्ट करना उसे. तो एक्सट्रैक्शन का मतलब उसे निकालना. तो मैं मेटल्स को निकालूंगा. अभी जो सोना होता है, जैसे तुम डिस्कवरी वगैरह पे देखोगे गोल्ड डिगिंग होती है, और चैनल पे तुम्हें दिख जाएगा, कई जगह दिख जाएगा गोल्ड डिगिंग. जब डालोगे तो यार सोना इतना महंगा पता है क्यों? जब मैं बहुत ज्यादा खान खोद के सामान निकालता हूँ ना, उसमें से निकालता हूँ, तो मुझे जरा सा ही सोना मिलता है. इतना पैसा लगा दिया हमने, इतना पैसा लगा दिया, उसके बावजूद भी जरा सा नहीं मिला, इसीलिए वो इतना महंगा है. कॉस्टली क्यों है वो? ये रीजन है उसके पीछे कॉस्टली होने. तो तुम्हें दिख जाएगा डिस्कवरी पे, पहले बचपन में चैनल पे आता था, तो मैं देखता था कि गोल्ड डिगिंग का एक चैनल होता, वो उतनी मेहनत करके जरा सा सोना निकालता. मैं तो कभी ना निकालूं. ठीक है. अब ये मैंने एक वर्ड लिखा है, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी. अभी मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी वही प्रोसेस है. एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी. एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेटलर्जी. कि मैं मेटल्स को निकाल रहा हूं. चैप्टर 3rd and 4th 9th क्लास का जब पढ़ाऊंगा मैं, तो तुम्हें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही पढ़ाने पड़ेंगे. उसमें क्या है? मतलब जो असली केमिस्ट्री की शुरुआत होती है वो चैप्टर 3rd से होती है. 9th क्लास के चैप्टर 3rd से हम प्रवेश करते हैं केमिस्ट्री. शुरू के 2 चैप्टर बकवास है ना. और 8th क्लास में इसलिए पढ़ाया जा रहा है, कहीं तुम 9th क्लास में पूछो ये क्या पढ़ा रहे हो, मेटल एंड नॉन मेटल. नहीं भाई, तुम्हें पढ़ा चुके हैं 8th क्लास में, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में सब कुछ बता दिया है. अब तुम 9th क्लास में ये नहीं बोल सकते कि हमें पता ही नहीं है भाई मेटल क्या होते हैं. समझे? तो ये है. ठीक है. अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं. मैंने तुम्हें क्या बता दिया? मेटलर्जी बता दिया. मेटलर्जी मैंने तुम्हें बता दिया. उसके बाद एक प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो हायर एजुकेशन के, मतलब आगे की क्लासेस के हैं, तुम्हें आगे भी तो पढ़ना है, अभी तुम्हारे समझ में भी नहीं आएंगे. तो जैसे तुमने सुना होगा रिफाइनिंग. रिफाइनिंग सुना? हाँ, क्या होता है रिफाइनिंग? नहीं सुना ही नहीं. अच्छा, रिफाइनिंग बताओ. क्लीन करना है ना. जैसे मान लो जब ऑयल निकाला जाता है किसी में, ऑयल रिफाइनिंग, समुद्र में से तेल निकाला जाता है, तो समुद्र में तेल के साथ पानी, ग्रीस, पता नहीं क्या क्या, डीजल, पेट्रोल सब उसी में है. तो उसको हम रिफाइन करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं. तो ऐसे मुझे बहुत सारे मेटल मिलेंगे, तो मैं क्या करूंगा? रिफाइनिंग करूंगा. क्या करूंगा मैं? रिफाइनिंग करूंगा कि भाई अलग अलग मेटल्स निकल चुके. जब ऑयलिंग की जब खोद के निकालते हैं ना, तो उसी में मेरा पेट्रोल भी निकलता है, उसी में मेरा डीजल भी निकल रहा है, उसी में मेरे और ग्रीस जो पेट्रोल बाइक में लगाई जाती है वो भी निकल रही है. जो इंजन ऑयल डलता है, बाइक में ऑयल डलता है ना, जो टीवी पे ऐड आता है कैस्ट्रोल वगैरह का, वो सब उसी में. ठीक है. अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट्स. अभी फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? कौन सी चीज मुझे कैसी दिख रही है? अभी केमिकल प्रॉपर्टीज के इंट्रोडक्शन में बिल्कुल नहीं दे रहा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज 9th और 10th में, तो तब तुम पढ़ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. लेकिन फिर भी बेसिक इंट्रोडक्शन में तो मैं दे दूंगा केमिकल रिएक्शन के और केमिकल प्रॉपर्टीज के, जो कि तुम्हारी बुक में दे रखे हैं. ठीक है. जैसे देखो, खाना हमने खाया, मैं तुम्हें एक एग्जांपल ही दे देता हूँ. खाना जो होता है, खाना हमने जितना खाया खा लिया हमने, उसके बाद खाना बच गया. तो जब खाना बच जाता है तो क्या करते हैं हम? फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसे 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद खा लेते हैं ना. अगर हम उसे 1 महीने बाद खाएं तो क्या होगा? इसका मतलब 1 महीने बाद अगर मैं खाना खा रहा हूं तो उसकी स्मेल, उसके टेस्ट सब बदल गया. खाना तो वही था, लेकिन कुछ डाला क्या मैंने उसमें? रिएक्शन हुआ है उसमें रिएक्शन हुआ है. इसीलिए खाने का टेस्ट, स्मेल, ये सारी चीजें चेंज हो जाती है. और बहुत सी चीजें ऐसी होती है उसका कलर भी चेंज हो जाता है.
बहुत सारी चीजें कलर भी चेंज होता है। तो मैं तुम्हें एग्जांपल्स बताऊंगा जैसे कि सेब हो गया। हैं सेब। हाँ सेब हो जाता, अरे बहुत सारी है। मैं तुम्हें बताता हूँ एक रिएक्शन है छोटा सा। एक कॉपर सल्फेट होता है, ये ब्लू कलर का होता है भाई। ये कॉपर सल्फेट कैसा दिख रहा है? ब्लू। अभी इसमें जैसे आयरन लोहे का कोई भी कील डाल दे तू, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। आयरन डाल दो इसमें, ठीक है, और तो ये थोड़ा सा डल हो जाता है। और बताऊं अगर ज्यादा डाल देगा तो फेरिक सल्फेट बन जाएगा, जो कि हरे कलर का होता है। नीले का कलर हरा हो गया। तो पहले तो बहुत जादूगर जो होते थे ना, वैसे पागल बनाते थे। क्या करते थे, एक डब्बे में नीला कलर लिया और जादूगर छुस करा, उसने केमिकल डाल दिया, हरा हो गया। हम लोग भाई ये हरा कैसे कर दिया, क्या जादू कर दिया इसने। अब लेकिन जब बच्चों को पता ही नहीं है केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, पहले पढ़े लिखे लोग कहाँ होते, सबसे ज्यादा इंडिया में ही पागल बनाते लोग, सबसे ज्यादा पागल इंडिया में ही बनाया जाता है। तो अब बात करता हूँ फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल स्टेट बोले तो कि वो कोई भी मेटल मेरा है, वो मुझे दिख रहा है कि अब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो मोस्टली क्या है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। जितने भी तुम्हें मेटल्स मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। लेकिन एक मेटल ऐसा है जिसका नाम है मरकरी, जिसका सिंबल है Hg, जिसका सिंबल है Hg। अब इसकी कहानी और बड़ी है, बहुत बड़ी कहानी है इसकी। मरकरी की कहानी इतनी छोटी नहीं है। मरकरी लिक्विड तो है ही, सबसे ज्यादा ये भारी भी यही होता है। अभी एक छोटा सा टॉपिक और है, डेंसिटी का बताऊंगा। 2 लीटर की बोतल में मरकरी भर दिया ना तो उठा नहीं सकते तुम लोग, इतना भारी होता है। हाँ, गिलास में भर दिया 2 किलो का, इतना भारी होता है। बढ़ाऊंगा अभी। उसके बाद नॉन मेटल जैसे ना देखा, कार्बन सॉलिड है, कोयला कार्बन होता है, सल्फर सॉलिड है, फास्फोरस सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड है। तो ये क्या है, ये एलिमेंट्स के नाम है, शायद तुमने कभी सुने ना हो। अब तो सुन लिए है ना, कार्बन तो सुना, सल्फर फास्फोरस आयोडीन नहीं सुना तो अभी सुन लो। आयोडीन नमक में होता है, ठीक है, और सोडियम भी होता है नमक में, याद रखना। नमक में सोडियम होता है और क्लोरीन होता है, आयोडीन भी होता है। मतलब जो नमक बनता है ना, वो हमारा सोडियम और क्लोरीन से ही बनता है, उसका फॉर्मूला NaCl, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि कोई बताओ मुझे लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, तो ब्रोमीन बताओगे। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन है भाई। अगर कोई बोले 2 गैस के नाम बताना जो कि नॉन मेटल है, क्लोरीन का बता दे, ऑक्सीजन का बता दे, हाइड्रोजन बता दे, नाइट्रोजन बता दे, बहुत सारी बता दे, कोई सी 2 बता दो, मजे करो आराम से। उसके बाद ये क्या लिख दिया भाई, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, ये जबरदस्ती मेरे बच्चों को समझ नहीं आती। मेल्टिंग पॉइंट है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। आइस थी, आइस कैसी है, सॉलिड। आइस कैसी है, सॉलिड। सॉलिड से जब कोई चीज लिक्विड बनेगी तो उसे क्या कहूंगा, मेल्टिंग। अरे पिघल के तो बनेगी, पिघल के बनेगी ना, कैसे बनेगी, पिघल के। अगर कोई चीज लिक्विड है और उसे मैंने गर्म किया और वो बन गई क्या, गैस। मैंने पानी को गर्म किया, वो भाप में बदल गया, तो मैं उसे बोल दूंगा भाई बॉइलिंग, ठीक है, उसे मैं बोल दूंगा बॉइलिंग। तो ध्यान से समझना, जो आयरन है, मैंने यहाँ पे लिखा आयरन, ऐसा तो नहीं तुमने धूप में रख दिया तो मेल्ट हो जाएगी बाल्टी, नहीं ना। तो जो आयरन है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, वो है तो सॉलिड, लेकिन उसे अगर पिघलाना है ना तो इतने टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा जब जाके वो पिघलेगी। तो देखा होगा तुमने लोहार वगैरह बहुत ज्यादा उसे गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा, जब जाके उसे मेल्ट करके किसी और शेप में वो कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे मुझे कोई भी चीज बनानी है तो मुझे शेप चेंज करनी है या कुछ कास्टिंग करनी है, कुछ चीज बनानी है, तो मैं उसे पिघला दूंगा, फिर उसी जो भी डाई है मेरी, जो भी सांचा है उसमें भर दूंगा, बन जाएगा वैसे। तो मैंने तुम्हें ये बताया कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये, मतलब वो सॉलिड था लिक्विड हो गया कब, इतने टेम्परेचर पे। ओके, अब सुनो, अगर मुझे ना और गर्म करा, मैंने और गर्म करा 3000 डिग्री पे, अब वो बॉईल होने लगा, मतलब वेपर्स में चेंज हो गया भाई, वो गैस में चेंज होने लगा। लोहा जो है वो गैस में चेंज होने लगा, उसके फ्यूम्स बनने लगे। अभी तो मैं एक चीज और बताता हूँ,
तुम्हें पता है कि पॉल्यूशन का टेस्ट करते हैं, उस दिन मैं तुम्हें बता रहा था क्यों करते हैं, पॉल्यूशन का चेकअप करवाते हैं गाड़ियों का, पॉल्यूशन का चालान भी कट जाता है, पता है क्यों? पॉल्यूशन तो फैलाती है वो, ठीक है, लेकिन और जो हमारा पेट्रोल होता है ना, क्योंकि उसमें कई एलिमेंट ऐसे होते हैं वो ढंग से बर्न नहीं होते, वो ढंग से बर्न नहीं होते, अब वो ऐसे ही निकल जाते हैं। जब वो ऐसे ही निकल गए तो एयर में आ गए, और एयर में आ गए तो मैंने उन्हें अंदर ले लिया, और वो बहुत हैवी होते हैं, हमारे ब्लड में चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझे? इसीलिए पॉल्यूशन का करवाना पड़ता है ताकि इसका इंजन सही से काम कर रहा है। तो कंबशन, कंप्लीटली कंबशन हो रहा है, काला काला धुआं निकल रहा है, काला धुआं निकल रहा है अगर बाइक में से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंबशन नहीं हो रहा ढंग से, जो मेरे पेट्रोल है ना वो जल नहीं रहा, कुछ दिक्कत है गाड़ी में, कुछ दिक्कत है, कार्बोरेटर में कचरा फंस सकता है, कुछ भी हो सकता है, सर्विस कराओ उसकी, है ना, इसीलिए चालान काट देते हैं, खतरनाक चीज है। तो बॉयल होके, मैं इसलिए बता रहा था कि बॉयल होके वो किस में आ सकती है, वो हमारी फ्यूम्स में आ सकती है बॉयल होके। अगर मैं लोहे को भी बॉयल कर दूं तो वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, हम उसको एनगल्फ कर सकते हैं, हमारे लिए घातक हो सकता है, नुकसान हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद एक और ऐसा मेटल है जिसका नाम है सीजियम, जिसका नाम है सीजियम। अभी इसको हाथ पे रखूंगा ना, बंद करूंगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है सीजियम का। हाथ में रखा, मुट्ठी बंद करी, हमारी हाथ की 37 डिग्री होता है, 25 डिग्री पे सॉलिड रहता है। रूम का टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। हाथ में लिया, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना? 37। जैसे 28 होगा ना, पिघल जाएगा। तो बोलोगे देख सॉलिड रखा हाथ में, अभी ये लिक्विड कर दूंगा, अभी ये कैसे पिघल गया? जादू था, पागल बन गया, निकालो 10 रुपए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मरकरी किसी और से मिलता नहीं है। मरकरी अगर मैंने मरकरी में हाथ डाला और मैंने मरकरी में हाथ निकाला तो हमारे टच नहीं होगा, हमारा हाथ गीला नहीं होता। अगर मैंने चीनी में मरकरी घोल दी, पहले जादूगर क्या करते थे, चीनी में मरकरी घोली और फिर क्या किया, बोला देख भाई घोल दी ना, लिक्विड था ना, अगर किसी भी चीज को लिक्विड में डालूंगा तो वो गीली होगी ना, गीली होगी, लेकिन वो गीली नहीं हुई, लाओ 10 रुपए। क्यों? क्योंकि मरकरी किसी से चिपकता ही नहीं है भाई, गीला ही नहीं करता किसी को। हाँ, मरकरी किसी को गीला ही नहीं करता। मरकरी अब छानेगा ना तो चीनी तेरी साबुत बिल्कुल सूखी, बिल्कुल सूखी। मरकरी का बहुत यूज है, बहुत एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऐसे ही नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है। वैसे नॉन मेटल तो हमने बता दी भाई किसी भी स्टेट में हो सकता है। तो सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 119। लेकिन एक ऐसा वो है नॉन मेटल जिसका नाम है कार्बन, और कार्बन की एक फॉर्म है डायमंड। अभी सोचोगे डायमंड क्या होता है, बताइएगा ना। डायमंड इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन है, ये प्योर कार्बन। अभी तुम्हें अजीब लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हो, प्योर कार्बन है। कोयले की खान में हीरे को पहचानते हैं, हनी सिंह का गाना सुना है ना। तो कोयले की खान के बिल्कुल अंदर निकलता है क्या? डायमंड, क्योंकि वो कोयला ही है। डायमंड जो है वो कोयला ही है। लेकिन जब वो ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर बनता है तो वो डायमंड बन जाता है, समझे? तो उसका मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो कितना खतरनाक है, पिघला ही नहीं सकते, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्डेस्ट एवर हार्डेस्ट मेटल है, नॉन मेटल है भाई, हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर। ये जो नेचुरली हमें मिलता है उसमें सबसे हार्डेस्ट है। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बतानी है मुझे, जैसे मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया ना, मरकरी के बारे में जिसका सिंबल Hg है, तो वो तुम्हें और बता देता हूं, उसके खेल क्या है। डेंसिटी और हार्डनेस। डेंसिटी और हार्डनेस। ये डेंसिटी क्या होता है, ये बड़ा ही अजीब चीज है। अभी तो मैं बता दिया, देखो 8th क्लास की बुक में दे दिया, लेकिन ये 10th तक के बच्चों से पूछ रहे भाई डेंसिटी बताइए क्या होती है, बोलेंगे पापा से पूछ के बताऊंगा।
नहीं पता होती, टेंथ क्लास के बच्चे 11th, कई बच्चों को नहीं पता होती, लेकिन ये है, ये 10th में भी है, 9th में भी है, 8th में भी है। यहाँ जो चीज, मान लो मैं तुम्हें डेंसिटी का टॉपिक समझा ही देता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी चीज भारी है? बताना। मैं बोलूं 1 लीटर कॉटन, 1 किलो मैंने कॉटन ले लिया और 1 किलो आयरन ले लिया, कौन सा भारी होगा? 1 किलो लोहा ले लिया, 1 किलो कॉटन ले ली, कौन सा भारी होगा? इक्वल होंगे, दोनों ही तो 1 किलो है। दोनों इक्वल नहीं होंगे? दोनों ही 1 किलो है, लेकिन देखने में क्या लग रहा है? आयरन कम है, कॉटन इतना सारा है, तो 1 किलो ही बराबर ही आएंगे, तो दोनों साइड 1 किलो है। तो इसी को तो डेंसिटी है। मतलब ध्यान से देखना, मैंने ना बराबर बॉटल ले ली, मैंने क्या किया, 1 लीटर की बराबर बॉटल ले ली, एक में भर दिया मैंने मरकरी, मैंने एक में भर दिया पेट्रोल, एक में भर दिया मैंने वाटर, अलग अलग सब में भर दिया, ठीक है। और इसको जब मैं वेट कर रहा हूँ ना, इसका जब मैं वेट कर रहा हूँ तो 13.6 किलोग्राम आ रहा है 1 लीटर की बॉटल में। और अगर इसको वेट कर रहा हूँ ना, पेट्रोल को, तो ये लगभग 700 से 800 ग्राम आता है, 700 to 800 ग्राम, ठीक है। जब पेट्रोल भरवाने जाओगे ना, तो वहां पे डेंसिटी लिखी रहती है पेट्रोल की, देखना एक बार, है ना। और पानी तो 1 किलो ही होता है। ऐसे ही अगर मैंने ऑयल देखा, मैं तुम्हें डेंसिटी का एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम घर जाके, अगर तुम्हारे घर में तेल यूज होता है, सबके खाना खाते हो, रोबोट तो नहीं जो चार्ज कर लो, है ना, खाना खाते हो भाई, तो तेल यूज होता है, तो जो भी तेल तुम्हारे घर में यूज होता है उसमें देखना लिखा रहेगा 10 लीटर का है मान लो, लेकिन उसके नीचे केजी का भी लिखा रहेगा, और वो कम होगा, केजी में कम होगा। 1 लीटर का दूध लेते हैं ना, अगर उसे तोलेगा ना तो 1 किलो नहीं होता, वो होगा 490 ग्राम, 80 ग्राम, ऐसा डेंसिटी में। डेंसिटी है उसका फर्क, कि सबकी डेंसिटी अलग होती है। मतलब 1 लीटर ही लिए थे ना, लेकिन सब भारी है, अलग अलग है सबकी डेंसिटी। अगर मैं लोहा भर दूं 1 लीटर की बोतल में, तो 7 किलो से 8 किलो के बराबर हो जाता है। गोल्ड भर दूं तो 19 किलो हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, इसको कहा जाता है डेंसिटी। और इसका एक बिल्कुल टिपिकल फॉर्मूला भी होता है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने ऊपर मास लिखा है ना सबका नीचे, और वॉल्यूम तो 1 लीटर ही था, तो डेंसिटी, ये इनकी डेंसिटीज भी है, ये इनकी डेंसिटी है। मैंने यही बताया कि मरकरी को 2 लीटर की बोतल में भर दे, जो भरा हुआ सिलेंडर होता है ना उसके बराबर हो जाएगी, जो भरा हुआ सिलेंडर होता है ना उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हार्डनेस, बिल्कुल छोटा टॉपिक है, कुछ काम कर, ये तो हमें पता ही है, कोई चीज हार्ड है कोई चीज सॉफ्ट है, पता ही है सबको। अभी मैंने तुम्हें बताया आयरन जो है वो हार्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं, मेटल्स की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल्स। मैंने बोला एल्यूमिनियम हार्ड है, ठीक है। मैंने बोला गोल्ड हार्ड है, सिल्वर हार्ड है, लेकिन सोडियम सॉफ्ट है, पोटेशियम सॉफ्ट है। इसको आप नाइफ से काट सकते हो, बिल्कुल साबुन की तरह होता है, चाकू से ऐसे काट दो, बिल्कुल साबुन की तरह, ठीक है। कौन सा? पोटेशियम। और तो ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। कई नॉन मेटल ऐसे हैं जो हार्ड है, कई नॉन मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट है। गॉट इट? ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक मतलब अब तो सुनते जाओ बस तुम। लश्यर, लश्रस का मतलब कौन बताया मुझे? हाँ, लश्यर का मतलब LUS, जो शाइन कर। अब मोस्टली मेटल जो है शाइन करते हैं, मोस्टली बोला है तो मतलब सारे नहीं होंगे, जो भी चीज शाइन कर रही है दैट इज कॉल्ड लश्रस, दैट इज लश्रस। उसके बाद सोनोरस पढ़ा था, सोनोरस जो भी साउंड है, घंटा बजाए लोहे का साउंड आएगी,
अभी प्लास्टिक का घंटा लगाओ तो नहीं आएंगे। आएगी आवाज? नहीं है। तो सोनोरस साउंड प्रोड्यूसिंग, ठीक है। उसके बाद है डक्टिलिटी। जो मेटल की शीट्स को थिन उसमें बदल देते हैं, वायर्स। हाँ, अगर वायर में बदल दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। अगर मैं उसको शीट में बदल दूं तो उसको क्या कहा जाता है? मेलिएबिलिटी। तो ये तुम्हें दिख रहा है, वायर्स में चेंज कर दिया तो क्या कहेंगे? डक्टिलिटी। अगर मैंने इसको रोल कर दिया, शीट में बदल दिया, अभी एल्युमिनियम फॉइल क्या है? शीट है ना, तो मैंने क्या किया? मेलिएबिलिटी, ठीक है। एक छोटी सी चीज और है, उसको मैं बताऊंगा यहाँ पर, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? थर्मल का मतलब हमेशा याद रखना टेम्परेचर से, और कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्शन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो देख, मैंने एक लोहे की रॉड ली, ये लोहे की रॉड थी, मैंने क्या किया? यहाँ से गर्म किया और यहाँ से छू रहा हूँ तो यहाँ भी गर्म हो रही है। अबे गर्म तो यहाँ कर रहा था, तो यहाँ कैसे गर्म हो गई? गुड कंडक्टर है, तो उसे बोला जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब टेम्परेचर है ना, और कंडक्टिविटी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, हीट को कंडक्ट कर रही है। इसीलिए तो जो बर्तन होते हैं उसमें या तो लकड़ी का होगा, जो तवा होता है हमारा, है ना, तवे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैन तो अलग है भाई, फ्राई पैन तो अलग होता है, तवे तो जो पैन होता है या तो उसमें क्या लगा होता है? प्लास्टिक का हैंडल होगा या वुडन का हैंडल होगा। अभी लोहे का ही हैंडल लगा देता हूँ, बस काम हो जाएगा। वो क्या पकड़ लिया, सारा सामान गिरा दोगे। ऐसे कोई पनीर की सब्जी पकड़ ले ऐसे हवा में, तो क्या करेगा? छोड़ेगा? हाथ जल जाए यार, पनीर की सब्जी में छोड़ो, हाथ जल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें हैं, जो चीजें आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, लगभग मैंने तुम्हें मतलब बेसिक चीजें। अभी एक चीज और छोटी सी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अभी तुम्हें कभी प्लास्टिक की वायर्स तो सुनी नहीं होगी, तो वायर्स जो भी होती है वो हमेशा किसकी होती है? उनके अंदर मेटल होता है, क्योंकि वो कंडक्शन कर सके, और बाहर नॉन मेटल होता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर नहीं है। तभी तो हम छू सकते हैं तार को, करंट नहीं लगा। लेकिन अगर तार को छील के छू देंगे तो करंट लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें है? मेटल्स में है, मेटल्स। और थर्मल कंडक्टिविटी भी मेटल्स में है, समझे? तो नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। एक कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस बोले तो जैसे मैं बात करूं ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट कुछ नहीं है, एक कार्बन है। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन होता है, जो तुम्हारी पेंसिल में होता है, ग्रेफाइट। तो इट इज ए कार्बन, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इतनी बात तुम्हें याद है। ये मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई है, जो देखने से पता लग जाए। अभी तुम्हें करंट लग रहा है, नहीं लग रहा, छू के पता लग जाए। गर्म है, ठंडा है, पता लग जाए, ठीक है। भारी है, हल्का, पता लग जाए, समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें हमें ऐसे ही पता लग जाएंगी। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया मेटल और नॉन मेटल का, मतलब जो बेसिक पार्ट है। मतलब ये चीजें तो यार किसी भी छोटे बच्चे को पता होनी चाहिए। पार्ट 2 में मैं कराऊंगा 1 से 20 तक एलिमेंट्स लिखवाऊंगा, 1 से 20 तक एलिमेंट्स लिखवाऊंगा, और उन्हें बताऊंगा कि वो एलिमेंट्स कहाँ यूज होते हैं, वो कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना, और बस, ओके।